जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंडेक्स की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को स्टार्ट से लेके अभी तक बाय कॉल दी है ना, उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स ने तो टारगेट भी हिट कर लिए। अगर मैं पहली कंपनी FABL फैसल बैंक लिमिटेड की बात कर लेता हूँ, तो कंटिन्यूअसली मैंने आप लोगों को फैसल बैंक की बाय कॉल दी थी। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो लाज़मी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करिएगा, ताकि इसकी रीच ना आगे से आगे बढ़े। न्यू ऑडियंस तो ये वीडियो देख रहे हैं, वो वन टाइम लाज़मी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली मेरी वीडियोज़ का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। 76 रुपये ऑलमोस्ट 70 पैसे पे ना फैसल बैंक ने अपर कैप के साथ क्लोजिंग दी है, और ज़बरदस्त 1-1 करोड़ से ज़ायद के, बल्कि 1.5 करोड़ से भी ऊपर के कंटिन्यूसली वॉल्यूम से बनने। और अब लोग बातें कर रहे हैं कि फैसल बैंक ना ईजिली 100 रुपये तक निकल जाएगा। आप लोग चले हैं तकरीबन साल पहले, कि साल पहले मैं आप लोगों को दिलवा रहा था। पिछले साल की बात कर लेता हूँ, मार्च अप्रैल मई तक मैंने आप लोगों को कहा कि लाजमी इसको खरीदें, ये आने वाले दिनों में ना आप लोगों को डबल दाम होता दिखाई देगा। तो अब देख लें कि अगर आप लोगों ने 50 55-60 रुपये तक के रेट पे फैसल बैंक को बाय करा होगा, तो बड़े अच्छे रिटर्न्स इसने दिए। इसके अलावा बैंकिंग के किसी भी कंपनी के मजबूत शेयर को आप लोग बाय कर सकते हैं। ऐसे कि अब मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, तो मीज़ान बैंक है, या UBL है, MCB है, छोटे में आता है, BIPL हो गया, बैंक इस्लामी, इसके अलावा अस्करी बैंक। इन सारे स्टॉक की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों को हर स्टॉक की अपडेट डेली बेसिस पे दे रहा है। इसीलिए यहाँ तक कि मैं अभी कुछ देर पहले लाइव भी आया हूँ, और मेरे इस चैनल पे मैंने लाइव भी अपलोड कर दी है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद लाजमी लाइव भी देख लिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को कंटिन्यूसली अपनी हर वीडियो में तो दिए ही दिए हैं, लेकिन मैंने लाइव आकर भी दिए हैं। पहली कंपनी फैसल बैंक लिमिटेड, जिसकी बाय कॉल इंटैक्ट है, उसको बाय करें। इंडेक्स देखें ना, आप लोगों के सामने बासानी ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स बुलिश है, और 1,30,000 तक का टारगेट तो मुमकिन है कि कल ही इंडेक्स हिट कर लेगा। टारगेट मैंने आप लोगों को तकरीबन 4 महीने पहले दिया था कि इंडेक्स ना 1,25 1,30 तक निकलता दिखाई दे सकता है। लेकिन बैठ के बाद मार्केट अब देखें बिल्कुल सीधी है, लेकिन सेक्टर वाइज काम हो रहा है। फार्मा सेक्टर है, वो भी चलता आप लोगों को दिखाई दिया। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर है, पिछले दिनों देख लेंगे टेक्सटाइल के स्टॉक्स में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखी ना आप लोगों ने। इसके अलावा फार्मा है, फूड है, उनके सेक्टर सिचुएशन सैपिंग की वजह से ना ज़्यादा लोग यानी कि देख रहे हैं ना कि नफ़ा हमें अच्छा हो रहा है, तो वो लोग नफ़े को पक्का कर रहे हैं। मैं तभी तो कंटिन्यूसली आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ ना अपनी हर वीडियो में, कि नफ़े को पक्का लाजमी करें। प्रॉफिट आप लोगों को दिख रहा है कि हमें नफ़े अच्छे हो रहे हैं, तो लाजमी प्रॉफिटिंग करते रहें, क्योंकि मार्केट आप लोगों को मौके बहुत देगी, मंजिलें बहुत है। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स रुक गया, इंडेक्स अब रुकने वाला नहीं है। अब लोग बातें कर रहे हैं कि इंडेक्स तो 1.5 लाख क्या 1,60,000 तक भी निकलते दिखाई दे सकते हैं शेयर, लेकिन जो टारगेट इस शेयर तक के बनते हैं ना KC 100 के, वो इंडेक्स से बनते हैं 1.5 लाख प्लस के। यानी कि 1,55 से लेके ना 1,60,000 तक का टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कि इंडेक्स ना 1,60,000 तक ईजिली होता दिखाई देगा। अब यहाँ से आप लोग वर्किंग कर लेंगे कि कौन कौन से KC 100 के स्टॉक्स है जो मजीद ऊपर निकलते दिखाई देंगे। देखिए, बैंकिंग के तो सारे शेयर्स आप लोग बाय कर सकते हैं अगर पैसे आप लोग के अकाउंट में हैं अवेलेबल। लेकिन अगर पैसे कम है, तो मैं आप लोगों को कुछ मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। इन कम पैसों के साथ इन मजबूत शेयर्स में ना आप लोग काम कर सकते हैं। कंटिन्यूसली दी आने वाली बाय कॉल में देखे 2 स्टॉक की बाय कॉल तो इंटैक्ट है, गुलेमा सिटी फार्मा, इन दोनों शेयर्स को आप लोग बाय करिएगा। इसके अलावा एंग्रो होल्डिंग की भी सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि एंग्रो होल्डिंग क्या 200 रुपये का रेट ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। आज तो 190 रुपये तक का ना, अगर मैं एंग्रो होल्डिंग के लेवल्स देख लेता हूँ, तो इसने हाई लगा दिया 60 लाख तक के। वॉल्यूम अच्छे बने, यानी कि 60 लाख के वॉल्यूम के साथ ना बड़ी तेज़ी से एंग्रो होल्डिंग्स ना ऊपर निकलता दिखाई दिया। और वॉल्यूम इसमें बन रहे बेहतर हैं, तो ये मजीद यानी कि एंग्रो होल्डिंग्स ना ऊपर ऊपर ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स की वजह से एंग्रो होल्डिंग रुकेगा। अगर इंडेक्स गिरता भी है ना, यानी कि इंडेक्स पलटते हैं, क्योंकि नया हाई इंडेक्स ने आज लगा दी, 1,28,000 से ऊपर का। तो एंग्रो होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, उसको इंडेक्स से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मजीद यहाँ से एंग्रो होल्डिंग आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देगा। अब टारगेट क्या बनते हैं, जैसे ही 200 रुपये के रेजिस्टेंस को, क्योंकि 195 से लेकर ना 200 तक का एंग्रो होल्डिंग का भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस एरिया पे ना बार बार आके टकराया एंग्रो होल्डिंग, और सेलिंग की वजह से गिरा है। मेरे इस चैनल पे लाइव भी अपलोड है, जो कि मैंने कुछ देर पहले अपलोड करी है। तो लाजमी इतनी भी लोग ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो ये वीडियो एंड होने के बाद लाजमी मेरे इस चैनल पे लाइव है, उस लाइव को भी आप लोग देखें। मैंने सवालात आप लोगों के दिए हैं कमेंट सेक्शन तक में, यहाँ तक कि मैंने लाइव भी आकर सवालात के आंसर देने की कोशिश पूरी करी है। लेकिन इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, देखिए मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ अपने इस चैनल पे, डेली बेसिस पे ना आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ। किसी भी देखिए मैंने आप लोगों को बिगाड़ शेयर की बाय कॉल ना पहले दी थी, और ना मैं अब दूंगा। व्यूवरशिप 100 लोग देखें, 200 लोग देखें, 1000 लोग देखें, जितनी भी लोगों तक ये वीडियो जाती है, मैं सबको ये बात बोल दे रहा हूँ कि मेरे इस चैनल पे आप लोगों को किसी भी बिगाड़ शेयर की कॉसम वगैरह BOP, देखिए BOP तो बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए। एक कॉसम हो गया, WTL है, के इलेक्ट्रिक है, इस तरह के ट्रेडिंग वाले शेयर्स BML हो गया, जिसमें लोग भरपूर पैसा हारते हैं, यानी कि उनको नुकसान होता है भरपूर तरीके से। तो उन स्टॉक की तो मैं आप लोग कभी बाय कॉल नहीं दूंगा।
हाँ, ट्रीट जैसे कि अप ट्रेंड शेयर है, ट्रीट को आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे में ही आता है SSGC, इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। देखिए जो अप ट्रेंड शेयर्स है ना, जिनमें आप लोग को देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों जैसे कि गुलामत में कंटिन्यूसली वॉल्यूम का बनना, अगर आज वॉल्यूम कम बने तो अब ये रुक सा रहा है, लेकिन ये मजीद ऊपर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक पिछले दिनों बढ़े हैं करोड़ों के वॉल्यूम के साथ, अब वो स्टॉक नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि करोड़ों के वॉल्यूम बनना ना, लाखों में भी वॉल्यूम बनते हैं तो उससे ज़ाहिर यही हो रहा होता है कि बाइंग जनरेट हो रही है। लेकिन जिस तरह के देखिए बैंकिंग के स्टॉक में ज़बरदस्त वॉल्यूम बन रहे हैं ना, इससे साफ बात से ये पता चल रहा है कि बैंकिंग के शेयर्स को ना हर कोई बाय कर रहा है। मीज़ान बैंक देखिए ना कहाँ से कहाँ निकल गया, इसके अलावा फैसल बैंक, UBL, MCB, HBL, ये सारे बैंकिंग के शेयर्स आप लोगों को कितनी तेज़ी से ऊपर निकलते दिखाई दिए ना, क्योंकि देखिए डायरेक्शन मार्केट की बिल्कुल क्लियर है, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। जब भी वैसे आप लोग आ रहे हैं ना, तो आप लोग अपने हिसाब से स्टॉक को जमा करते रहिए, एकोमुलेट करते रहिए, ये सोच के स्टॉक को बाय करें कि मजीद अभी तो शेयर्स में तेज़ी आएगी, मजीद स्टॉक अभी ऊपर निकलेंगे, तो इस तरह से आप लोगों को प्रॉफिट्स, मैं श्योर कह रहा हूँ कि बड़े अच्छे होंगे और तगड़े होंगे। और इन बड़े प्रॉफिट्स को वही लोग कमाएंगे, यानी कि वही लोग हासिल करेंगे जिन्हें पता है ना कि लोअर पे हमें हमेशा स्टॉक को बाय करके होल्ड करना है। कोई कुछ भी कहता रहे, बस शर्त ये कि कंपनी का कचरा नहीं हो। ये लोग सवालात कर रहे हैं, देखिए स्पेल हो गया ना, स्पेल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्केप है, लेकिन 44 रुपये तक ये अपने रेटों को यानी कि सस्टेन करने की इसने कोशिश पूरी करी है स्पेल ने, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम बनने, अगर ये गिरता है हद से तो ये आ जाएगा 42 रुपये तक। 42 रुपये के रेट पे ना स्पेल का सपोर्ट लेवल अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्पेल मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ। अगर किसी को FCPL, फ्रेजलैंड कैंपिना एग्रो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को भी बाय करें। लेकिन लोग सवाल दे कर रहे हैं ना मुझसे, मैं आप लोगों को BNL और प्रेमा दोनों की बाय कॉल नहीं दूंगा ना, मैं आप लोगों को इन दोनों शेयर्स का बताऊंगा। हाँ, जैसे अब आया मैं सवाल ASL हो गया इसका, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को इसका बता भी दे रहा हूँ कि ASL, एशिया स्टील मिल्स लिमिटेड, इसको आप लोग बाय करिएगा। 11.5 रुपये तक ये पहुंचा हुआ है और ये अपने रेटों को सस्टेन कर रहे हैं। इसी तरह से मुगल के सवाल देखिए, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ तो आए हुए हैं। मुगल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप है, लेकिन अगर पैसे आप लोग के पास है तो आप लोग मुगल को ना डिप पे जमा कर सकते हैं। 72 रुपये तक का रेट आज तो इसने कोशिश करी है मेंटेन करने की, लेकिन 72 रुपये के रेट को अगर मुगल ब्रेक कर देगा तो फिर नीचे आ जाएगा। यानी कि अच्छा सपोर्ट लेवल इसका बनता है 68 रुपये से लेके ना 65 रुपये तक का। 65 के रेट पे ना आप लोग इसको बिल्कुल जमा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्केप है और बड़े मुनाफे आप लोग इस मुगल में काम करके ना कमा सकते हैं। इसके अलावा देखिए सारे KC 100 के स्टॉक्स की ना बाय कॉल इंटैक्ट है मेरे इस चैनल पे। पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच कर लें, मैं इंशाल्लाह श्योर कह रहा हूँ कि फ़ायदा ना आप लोगों को हासिल होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे आता है ना, वहाँ तक तो मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आप लोगों को समझाऊँ स्टॉक मार्केट के बारे में कि कौन कौन से शेयर्स बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए, कौन से बेहतर है। देखिए ना, मैं लॉन्ग टर्म का क्यों कह रहा होता हूँ, सामने मिसालें आप लोगों की मौजूद है, साजगार है, CD फार्मा है, GAL है, ऑटो का स्टॉक ऑफ फूड और रिफाइनरी ऑफ फूड का। अब देखिए ना, शेयर नेशनल फूड्स लिमिटेड, लोगों की सोच नहीं थी कि स्टॉक जाएगा, लोगों ने क्या क्या सवालात नहीं किए। जब मैंने इसका डाला ना अपने इस चैनल पे एनालिसिस, नेशनल फूड्स लिमिटेड NATF इसका कोड है, फूड सेक्टर का इंतहाई शानदार स्क्रिप है। तो जब मैंने डाला ना इसका एनालिसिस, तो लोगों ने सवालात करे उल्टे सीधे कमेंट सेक्शन में कि क्या आप बातें कर रहे हैं कि 200 रुपये होगा, ये तो 100 रुपये नहीं होगा, आप 200 की बात कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त लोगों को था ही नहीं पता कि लॉन्ग टर्म के लिए शानदार है। अगर इसने 100 रुपये का रेट ब्रेक करा है तो सिर्फ सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं, कंटिन्यूसली इसकी अर्निंग्स गिरी थी पिछले 1.5-2 साल की बात है, 2022 से 2023 एयर तक की। तो 1.5-2 साल तक इसकी अर्निंग्स कम हुई और एकदम सेलिंग आई है, तो इसने 100 रुपये तक का रेट ब्रेक करा। लेकिन 100 का देख लें 150 और 150 का 300 और 300 रुपये से भी ऊपर, यानी कि ऑल टाइम हाई पे नेशनल फूड्स NATF ट्रेडिंग कर रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करा करें। और आज की इस वीडियो में इतना ही, इंडेक्स बिल्कुल अच्छी ऊपर जाएगा और तगड़े वॉल्यूम बनेंगे। बस कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि आप लोग किसी बेकार और कचरा शेयर्स में काम नहीं करना। लोगों को बोलने दें वो बाय कर लो, ये होल्ड कर लो, ये एकोमुलेट कर लो। हाँ, अगर आप लोगों के पास पैसे अकाउंट में हैं और मेरे इस चैनल पे आप लोगों को सारे फंडामेंटली मजबूत शेयर्स की बाय कॉल कंटिन्यूसली मिल रही है, तो फिर आप लोग मजबूत शेयर्स में ना काम करते रहिएगा। टारगेट FPBL का क्या बनता है, देखिए टारगेट इसका एक ही रखिए, 100 रुपये तक का। 2 महीने के अंदर ये 100 रुपये बासानी सितंबर अगस्त तक होता है दिखाई सकते हैं। और मुमकिन है कि अगर ऐसी दिन ये चलता रहा ना, यानी कि बड़ी तेज़ी से वॉल्यूम बनते रहे, तो ये तो आप लोगों को 1 महीने के अंदर ही FABL, फैसल बैंक लिमिटेड, 100 रुपये होता है दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।